हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज भी मैं एक वैकेंसी के साथ आई हूँ। देखिए, आपको स्क्रीन पे एक एडवर्टीजमेंट दिख रहा होगा, उसके अंदर एक वैकेंसी दैट अबाउट द असिस्टेंट प्रोफेसर। और ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो आपको इस लिंक पे फिल करना है। जो लिंक आपको दिख रहा है ना, दिस इज़ द लिंक, ठीक है, दैट यू हैव टू यूज़ टू फिल द फॉर्म। और ये फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये ना जो है वो परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। और सैलरी आप देख लीजिए 57,700 पर मंथ आपको मिलेगा, जो भी इसका पे लेवल है। और जो उसका लास्ट डेट है वो दैट इज़ 11 अगस्त है। और विद इन 21 डेज, मतलब जब भी एडवर्टीजमेंट रिलीज़ हुई, तो देख लीजिए 6/7/2023 को ये रिलीज़ हुई थी, मतलब 6 जुलाई को हुई थी। और आज है कुछ 11 तारीख, तो आपके पास बहुत समय है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जिसको मतलब अपना एज अ मतलब आई नो दिस इज़ अ परमानेंट पोस्ट और मोस्ट प्रायोरिटी इज़ गिवन टू द PhD होल्डर, बट वी हैव टू ट्राई, राइट। इट डजेंट मैटर कि हम लोग सेलेक्ट होते हैं और नहीं होते, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वी हैव टू टेक एक्सपीरियंस। इफ़ अगर हम नहीं भी सिलेक्ट होते तो भी हमें एक एक्सपीरियंस मिलेगा। बट इट इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इसके अंदर PhD रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन उससे पहले इन्होंने बोल रखा है कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आप इस कॉलेज की वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है, ठीक है। दैट इज़ श्यामलाल कॉलेज। आपको पता होगा श्यामलाल कॉलेज बहुत रिनाउंड कॉलेज है ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। ये इवनिंग कॉलेज का है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आता है, ठीक है। तो दोज हु वांट रियली टू परस्यू देयर करियर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड guys don't miss it. whatever the result whatever the result, वो हमारे हाथ में नहीं है, राइट। हमारे हाथ में है कि हमें अप्लाई करना है और एक्सपीरियंस लेना। और यहाँ पे एक इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है दैट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्क्रीनिंग और एनी एक्सपीरियंस, वो सब कुछ आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, दैट www.du.ec.in। और अदरवाइज़ आप उसकी जो पर्सनल वेबसाइट होती है कॉलेज की, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी थिंग रिगार्डिंग दिस पोस्ट। मतलब जब स्क्रीनिंग आएगी तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी, राइट। उसके लिए भी आपको अपडेट कर दूँगी, बट यू नीड टू फॉलो दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स, राइट। तो और अगर मैं मिस भी कर जाती हूँ तो फिर यू हैव टू विजिट रेगुलरली टू द वेबसाइट, राइट, फॉर मोर अपडेट्स। अगर कुछ दिक्कत आती है, आपकी स्क्रीनिंग है, आपका रिजेक्शन है, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली विजिट ऑन द वेबसाइट फॉर द बेटर अपडेट, राइट। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पोस्ट दे रखी है, राइट। तो देख लीजिए बहुत सारी पोस्ट है। मैंने टोटल पोस्ट लाइक टोटल 60 पोस्ट है। और ये वेरियस डिपार्टमेंट के अलग अलग पोस्ट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, देखिए। और मतलब 10 डिपार्टमेंट से ये अपॉर्चुनिटी आई है, तो आप देख लीजिए। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में फॉल करते हैं तो आप प्लीज़ फॉर्म भरिए। एंड जो अगर आपको लगता है कि इसमें से आपका कोई डिपार्टमेंट नहीं है, या आप जिस डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है, आप जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी चाहते हैं उस डिपार्टमेंट को आप नीचे कमेंट करिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं फाइंड आउट कर सकूँ, मैं बेस्ट कि मैं आपको उस डिपार्टमेंट की वैकेंसी ढूंढ के प्रोवाइड कर सकूं, राइट। तो आपको सिर्फ कमेंट करना है जिस भी डिपार्टमेंट का आप चाहते हैं, राइट। और वैसे भी यहाँ पे भी 10 डिपार्टमेंट है। आई थिंक मेनी ऑफ द स्टूडेंट फॉल इन दिस कैटेगरी, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ वो बता रखा है कि व्हाट इज़ OBC मीन्स, उनके लिए क्या होता है, राइट। और यहाँ पे विजिट के लिए आपको रेगुलरली बोला गया है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। तो देख लीजिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर द PhD। तो अगर आपने मास्टर्स कर रखा है एंड विद दैट यू हैव मैनेज टू गेट 55% और मोर, एंड नेट you have to clear net, not required JRF, ठीक है, then you are eligible to apply, राइट। और राइट, तो आप इसे आराम से पढ़ लीजिए, राइट। और मतलब या तो आपने मास्टर में 55 डिग्री या 55%, या फिर आपका नेट होना चाहिए, या फिर आपका PhD होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और अगर आपने दोनों भी कर रखा है तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। येस, यू डेफिनेटली हैव टू अप्लाई। और अगर आपने PhD कर रखी है तो आपको तो बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज PhD स्टूडेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, राइट, बिकॉज दे हैव मोर एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू द MCOM स्टूडेंट, राइट।
ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, लाइक अगर आपने पीएचडी कर रखी है शुड बी इन अ रेगुलर मोड, ठीक है, थीसिस एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये जिन्होंने पीएचडी कर रखी है उनके लिए इंपॉर्टेंट नोट है, प्लीज़ गो थ्रू वंस बिफोर फिलिंग द फॉर्म, राइट। एक बार आप देख लीजिएगा क्योंकि ये सारा जो है पीएचडी थीसिस वर्क के लिए है। एंड डोंट वरी गाइस, जिन्होंने पीएचडी नहीं कर रखी है हमें उससे मतलब भी नहीं है, राइट। और ये रिलैक्सेशन है, आप पढ़ लीजिएगा कि किसको कितनी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कितनी रिलैक्सेशन मिल रही है, राइट। तो ये सारा हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन है। एंड ये जो पीडीएफ है ये आपको दो तरीके से मिल सकती है, वंस यू गेट फ्रॉम दी वेबसाइट, राइट, जो भी श्यामलाल कॉलेज का वेबसाइट है, राइट, हम वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज आई जस्ट अपलोड दिस पीडीएफ ऑन माय टेलीग्राम लिंक, एंड जो टेलीग्राम लिंक का है वो मैं अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो आप प्लीज़ डिटेल में पढ़ लीजिएगा। एंड आफ्टर रीडिंग दिस इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डू कमेंट बिलो, जस्ट यू हैव टू कमेंट बिलो, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, कि मैं आपको हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अप टू डेट बता सकूँ। एंड दिस इज़ एप्लीकेशन फ़ीस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर आपको फ़ीस देनी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर तो इट इज़ 500, लाइक फॉर एवरी वन, ठीक है ना, फॉर एवरी वन। एंड अगर आप पीडब्ल्यूडी में या फिर SC ST में बिलोंग करते हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए नो एग्जाम्प्ट है। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट है ना तो आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करनी, राइट। जो कुछ भी हो जाए, मतलब आपको कुछ भी ना आता हो ना, यू हैव टू फिल द फॉर्म एंड यू हैव टू अपीयर इन द इंटरव्यू। You want if you are not able to select, doesn't matter, right, you are able to get the experience। एंड अगेन ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है तो आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा अबाउट रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन। और जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होता है दैट शुड बी अपडेटेड एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आप प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिए और आपके डॉक्यूमेंट जो होंगे ना वो एज़ पर द गाइडलाइंस होने चाहिए, राइट, क्योंकि हमें एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वी नीड टू प्रोवाइड अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, राइट। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वेबसाइट पे, सॉरी उस पर अपने फॉर्म पे, यू नीड टू बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। आप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो है वो वो शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करेंगे, राइट। तो ये API स्कोर होता है, राइट। इन इफ़ यू हैव इन ग्रेजुएशन 80% और मोर तो आपको इतने मार्क्स अलॉट करे जाएंगे, मतलब बेसिकली API जो स्कोर होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका 60 से कम, मतलब 60 to 80 के बीच में होता है तो इतना मिलेगा, ठीक है, बिलो 60 तो इतना मिलेगा। और उसी तरह से है आपका PG में इतना है तो इतना मिलेगा, तो दैट रिप्रेजेंट, और इसी से हमारे पॉइंट बनते हैं और इससे फिर हमारा वो होता है रिजेक्शन और सिलेक्शन, राइट। मतलब नॉर्मल स्क्रीनिंग होती है कि हु आर एलिजिबल टू अपीयर इन द इंटरव्यू। एंड यहाँ पे देखिए PhD बच्चों को 25, मतलब 25 दे गॉट API स्कोर एज 25, मतलब उनका जो मार्क्स है वो 25 से अबव हो जाता है, तो ये भी चांसेस रहते हैं उनके सिलेक्शन के लिए, राइट। तो आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए क्योंकि उनको 25 मार्क्स मिल रहे हैं, बट इट डजेंट मैटर कि हमारे अंदर भी कैलिबर की कमी तो नहीं है। आपने नेट निकाला है ना, इसका मतलब यू हैव ए कैलिबर। एंड ऑफ कोर्स ड्रीम जॉब अगर है किसी का कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आई डोंट थिंक कि इतनी सी बात आपको परेशान करेगी, राइट। तो ये है। और अगर आपने कोई टीचिंग कर रखा है, ठीक है, तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। कोई रिसर्च लिखा है तो उसके लिए 6 पॉइंट, और इसी तरह से, राइट। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग अपना API स्कोर निकाल दीजिएगा, राइट। इफ़ यू वांट मी टू गिव अ क्लैरिफिकेशन मोर अबाउट द API स्कोर जस्ट डू कमेंट बिलो, राइट। एंड दिस इज़ द होल प्रोसेस कि कैसे बढ़ेगा। पहले स्क्रीनिंग होगी, फिर प्रिंसिपल, फिर हमारे पास 2 एक्सपर्ट होंगे उस सब्जेक्ट के। तो इन सब के मतलब ये जो भी 4 चीज़ें यहाँ पे मेंशन है ना, ये सब होने के बाद आपका स्क्रीनिंग होगा। और जो स्क्रीनिंग मेंबर्स करने के लिए ये पूरा प्रोसेस होता है। स्क्रीनिंग आप समझ रहे हैं, मतलब आपने अपना रिज्यूमे भेजा तो फर्स्टली दे जस्ट ऊपर ऊपर से देखेंगे कि कौन से बच्चे हैं वो एलिजिबल हैं और कौन से नहीं हैं, राइट। तो वो ये इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं आपका भी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, राइट, कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, मतलब पूरा फिल करना है आपको अपना डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं फिल करना, मतलब कुछ भी जो उन्होंने फॉर्म में मांगा है ना ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
और देखिए लास्ट वाले पॉइंट को तो बहुत आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई भी उनको गलती लगती है ना तो दे विल जस्ट रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वैकेंसी। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, एंड फॉर मोर अपडेट यू नीड टू जस्ट फॉलो, ठीक है, सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट। एंड अदरवाइज और आप खुद भी कर सकते हैं, खुद भी आप रेगुलरली विजिट कर सकते हैं वेबसाइट को, सो दैट आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही। सो स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड, बाय बाय गाइज, टेक केयर।